नागेंद्र इस वक्त बेहद ही गुस्से में था। वो बार बार अपने कमरे में इधर से उधर टहल रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त एक ही बात थी कि कैसे वो अपने आदमियों और ट्रक को यश की कस्टडी से निकले। कमरे में एक तरह की शांति पसरी हुई थी। तभी पृथ्वी ने उस कमरे की शांति भंग करते हुए बोला, रास्ता है जिस वजह से यश अपने घुटनों पर गिरते हुए खुद हमारे आदमियों और सामान को हमारे पास सही सलामत पहुंचाएगा। नगेंद्र ने अपने बेटे की तरफ देखकर बोला, कैसा रास्ता? पृथ्वी ने अपने चेहरे पर एक मकारी भरी स्माइल लाते हुए बोला, उसकी बीवी। ये सुनकर ही नागेंद्र की आंखों में भी चमक आ गई और चेहरे पर मुस्कान। इधर अर्पिता अपना बैग पैक कर रही थी दिल्ली जाने के लिए और यश की नजरें सिर्फ अर्पिता पर ही थी। यश ने अर्पिता की तरफ देखते हुए बोला, अर्पिता, मैंने तुम्हें सिर्फ एक रात ही वहां रुकने को बोला है, तो तुम अपने इतने कपड़े क्यों लेकर जा रही हो? इस पर अर्पिता में यश की तरफ गुस्से से देखा और बोली, यश आप बहुत बुरे हैं। अपने सिर्फ एक रात बोला, वो भी पहले 5 बजे तक आपके साथ आपके ऑफिसर की गेट टुगेदर पार्टी में जाना है और फिर उसके बाद फिर कहीं जाकर मैं दिल्ली के लिए निकलूंगी। दिल्ली पहुंचने में मुझे 4 घंटे लग जाएंगे, जिसमें रात हो जाएगी। मैं क्या वहां सिर्फ सोने के लिए जा रही हूँ? और आपने कहा कि आप मुझे मॉर्निंग में ही लेने आ जाओगे। यश, मुझे अपने कॉलेज भी जाना था, अपना प्रोविजन सर्टिफिकेट लेने। अब आप बताओ कि मैं अपने कॉलेज कब जाऊंगी? यश चुपचाप बस अर्पिता के नाराजगी वाले फेस एक्सप्रेशन देखे जा रहा था। फिर उसने अर्पिता को शांत करवाते हुए बोला, ओके, मैं तुम्हें परसों मॉर्निंग में नहीं, नाइट में लेने आ जाऊंगा, बट इससे ज्यादा मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं भेज सकता। इस पर अर्पिता ने एक बार अपना सिर नामे हिलाया और यश की तरफ देखकर बोली, ठीक है। फिर अपना बैग साइड में रख दिया और फिर दोनों डिनर करने नीचे हॉल में आ गए। अमर सिंह का घर। प्रिशा ने सुनीता जी से अर्पिता के आने का बता दिया था, जिस वजह से वो काफी खुश थी। वही अमर सिंह थोड़ा परेशान थे, क्योंकि जब यश ने उन्हें कॉल कर अपने बंगलों पर बुलाया था, उस वक्त वो बेहद गुस्से में वहां गए थे, जिस वजह से उन्होंने अर्पिता पर हाथ तक उठा दिया था। और इसी बात का उन्हें दुख था, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी अर्पिता पर हाथ नहीं उठाया था। चाहे वो बाहर से कितने भी स्ट्रिक्ट पिता बनते हो, लेकिन दिल तो एक बेटी के बाप का ही था, जो अपनी शादीशुदा बेटी पर हाथ उठाने की वजह से दुखी था। इसलिए वो बस यही सोचकर परेशान हो रहे थे कि वो अर्पिता का सामना कैसे करेंगे। अगला दिन अर्पिता यश के साथ पार्टी में थी। उसने सी ब्लू कलर की साड़ी के साथ थोड़ा टचअप किया हुआ था। हर बार की तरह ही अर्पिता आज भी बेहद खूबसूरत लग रही थी। सभी यश को उसकी शादी की बधाई दे रहे थे और पार्टी एंजॉय कर रहे थे। यश ने आज 3 पीस सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। अर्पिता यश के साथ बैठे हुए स्नैक्स एंजॉय कर रही थी। यश अपने से बड़े ऑफिसर्स के साथ कुछ बातें करने में बिजी था। तभी वहां पारस आया और उसने अर्पिता को देखकर उसे खुद का इंट्रोडक्शन देते हुए बोला, हेलो भाभी, मैं पारस हूँ, यश का फ्रेंड। इस पर अर्पिता ने भी पारस को हेलो बोला, लेकिन तभी वहां टेबल पर बैठे सभी ऑफिसर्स के फोन पर एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, कोड ब्लैक। मैसेज पढ़ते ही सबने एक दूसरे की तरफ देखा और वहीं पर बने एक गेस्ट हाउस के कमरे में जाने लगे। यश ने अर्पिता की तरफ देखकर बोला, अर्पिता, कुछ अर्जेंट काम आ गया है, मैं अभी आया, तब तक तुम पार्टी एंजॉय करो। अर्पिता ने अपना सिर हाँ में हिला दिया और यश वहां से उठकर अंदर गेस्ट हाउस में बने एक ऑफिस में चला गया। अर्पिता अपने हाथ में पकड़े फोन पर टाइम देखने लगी तो इस वक्त दिन के 2 बज रहे थे। तभी अर्पिता के फोन पर किसी अनजान नंबर से किसी का मैसेज आया। अर्पिता ने जब मैसेज खोलकर देखा तो मैसेज कुछ इस तरह था, हेलो, मुझे पता है तुम्हारा पति तुम्हें टॉर्चर करता है। असल में तुम उसे जैसा समझ रही हो, वो बेहद ही अय्याश किस्म का इंसान है। उसने बहुत सी लड़कियों के साथ जबरदस्ती की है। वो अपनी पोस्ट का गलत फायदा उठाता है। उसके संकीपन की वजह से उसके खिलाफ अभी तक कोई कंप्लेन नहीं की गई है। तुम उसके साथ रहती हो तो तुम अच्छे से समझ गई होगी मेरे कहने का क्या मतलब है। वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो बस तुमसे अपना मन बहला रहा है। जब उसका मन तुमसे भर जाएगा तब वो तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं
उसने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करके छोड़ी है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके उसे छोड़ दो। उसने टिश्यू पेपर से अपना पसीना साफ किया और अपना फोन उठाकर वो दोबारा से उस मैसेज को रीड करने लगी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी यश ने भी उस मैसेज को पढ़ लिया है। दरअसल जिस दिन यश ने अर्पिता के फोन में रोहन के मैसेज पढ़े थे, उसके मन में कहीं न कहीं अर्पिता को खो देना का डर बैठ गया था। ये उसका अर्पिता के लिए पागलपन ही था कि उसने अर्पिता के फोन को अपने फोन से कनेक्ट करवा लिया था, जिस वजह से उसे अर्पिता के बारे में सारी खबर मिलती रहती थी। ये उसका अर्पिता के लिए पागलपन ही था कि उसने अर्पिता के फोन को अपने फोन से कनेक्ट करवा लिया था, जिस वजह से उसे अर्पिता के बारे में सारी खबर मिलती रहती थी। वो कभी उसके कॉल या मैसेजेस पर इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन आज जो मैसेज अर्पिता के फोन पर आया था, उसने यश के गुस्से को भड़काने में एक चिंगारी का काम कर दिया था। यश ने मीटिंग को पॉज करते हुए पारस को अपने साथ बाहर आने का बोला। पारस जैसे ही बाहर आया तो यश को देखकर वो हैरान हो गया। यश इस वक्त बेहद गुस्से में था। गुस्से की वजह से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसने अपना कोट उतार कर फेंक दिया और अपनी टाई को लूज करते हुए उसने अपनी शर्ट के 2 बटन खोलकर अपने बालों पर हाथ फेरते हुए पारस से बोला, पारस कोई मेरे साथ मेजर यश सिंह राठौड़ के साथ गेम खेलना चाहता है। मेरी अर्पिता को मुझसे दूर करना चाहता है। जिस इंसान का ये काम है, मुझे 1 घंटे में वो अपने सामने चाहिए। और अपना फोन पारस के हाथ में थमा वहां से अर्पिता की तरफ चला गया। पारस ने जब यश का फोन देखा तो उस पर शो हो रहे मैसेज को देख वो भी गुस्से से भर गया, क्योंकि वो यश को वो बहुत पहले से जानता था और उसे अच्छे से यश का कैरेक्टर पता था। उसने अपने फोन से किसी को कॉल कर उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देके वो वहां से चला गया। अब क्या करेगा यश? पृथ्वी के दिमाग में अर्पिता को लेकर क्या चल रहा है, जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।